हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का वॉल लाइनर सामान्य अध्ययन सार संग्रह जो देख रहे हैं रिवाइज एडिशन का, इसका आज हम लोग चौथा वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो यह हो जाएगा चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी तीनकठिया कानून के विरोध में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। उसके बाद 8 वर्ष के बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य की, जबकि तीसरा 1933 में नेली सेन गुप्ता बनी कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला। अगला प्रश्न है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस पद पर किसको प्रस्तावित किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या कर दी थी, तो यह कब हुआ था घटना? तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए जुड़ा हुआ था? तो यह जुड़ा हुआ था नील की खेती करने वाले की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगला प्रश्न है कि धान का तिनका का कठोरपन होने का कारण क्या है? तो धान की तिनका का कठोरपन होने का कारण है कोलेन काइमा। अगला प्रश्न है कि सोरी के साथ पतिया किस नाम से जाने जाते हैं? सोरी के साथ जो पतिया होती है उसे एस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं, एस्पोरोफिल के नाम से। और पतियों का रंग हरा जो होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार में किया जाता है? तो पीलिया रोग के उपचार में एक्लिप्टा जो होता है ना पौधा, उसी का उपचार में प्रयोग किया जाता है पीलिया के। और अगला प्रश्न है कि मेंडल अपने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो यह मटर के पौधे का प्रयोग किए थे, और मटर के पौधे का प्रयोग किए थे तो उसमें उन्होंने 7 विलक्षण गुणों का पता लगाए थे। और कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है, डीएनए को। अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि एससीपी का एक स्रोत एस्पुरुलिना क्या है? तो यह एक प्रकार का जीवाणु है। एससीपी का एक स्रोत एस्पुरुलिना यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और दक्षिण अफ्रीकीय सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? तो यह होते हैं दात्र कोशिका रक्ताल्पता से, दात्र कोशिका रक्ताल्पता से। और क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो यह मैग्नीशियम की उपस्थिति में। और प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन क्या हैं? तो यह है ऑक्सीजन। और आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। और आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर होता है ना, जो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। टर्नर के संरक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? यानी टर्नर के संरक्षण के उत्तरदायी जो क्रोमोसोम की संख्या इसमें एक घट जाती है, 45 हो जाती है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। और अगला प्रश्न है कि होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। कहीं आपको 23 में मिलेगा दोस्तों, तो 22-23 याद रखिएगा। 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? तो हो जाएगा मौर्य सम्राटों के द्वारा बनवाया गया था। और पटना शहर का पूर्व नाम पाटलिपुत्र था, उदयन के द्वारा इसको बनाया गया था। और स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और पंजाब केसरी के उपनाम से कौन विख्यात है? तो यह है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे महावीर हो जाएंगे। और हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। 1915 में इसका
इन्होंने स्थापना किया था। और बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? तो यह हो जाएगा अजंता, और अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान देश को किस रूप में व्यक्त करता है? तो यह करता है राज्यों के संघ के रूप में। और किस राज्य की साक्षरता का औसत दर कम है? तो यह बिहार राज्य का है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य का ही है। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वह राष्ट्रपति बुलाते हैं। और एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम जो तारांकित प्रश्न जो होते हैं ना, मौखिक प्रश्न, वह 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल शून्य है, यानी कोई नहीं है, तो उनके कार्यों का संपादन कौन करेंगे? तो यह करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगला प्रश्न है कि अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन किसके निर्यात द्वारा होता है? अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन रत्न एवं जवाहरात के द्वारा किया जाता है। और मिश्रित अर्थनीति का मतलब होता है क्या? तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की मिश्रित भूमिका को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित कृषि भी एक प्रश्न है जो बार बार पूछता है, तो कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि व्यापार का संतुलन पद का क्या तात्पर्य है? तो यह है आयातों एवं निर्यातों में अंतर व्यापार का संतुलन है। और अगला प्रश्न है कि जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है, तब भारत को बलपूर्वक क्या करना पड़ता है? तो आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। आयातों पर यानी जो भी सामान आप खरीदते हैं और बेचते हैं, तो मतलब किसी से लेते हैं तो उसको क्या करते हैं? तो आपको आयातों पर रोक लगाना होता है। हम किसी से खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम किसी से ले रहे हैं तो उसको निर्यात बोलेंगे, हम किसी को दे रहे हैं तो उसको आयात बोलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के समान स्तर में नियमित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। और बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है? तो बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य है कि राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण को कहते हैं। और फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई 8 फीट होती है, 8 फीट। और चाइना मैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है, जिसमें कुलदीप यादव चाइना मैन गेंदबाज है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? तो ये थे वीर कुंवर सिंह, जो 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को कहा जाता है, उसमें वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे बिहार की तरफ से, आरा जगदीशपुर से। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो ये किए थे डांडी, गुजरात में। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। और बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो यह मुंगेर जिले में की जाती है, मुंगेर जिले में। और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो यह 8 बांध बनाए गए हैं। और सबसे पुराना परियोजना दामोदर नदी घाटी है जो 1948 में इसको स्थापित किया गया था। और झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह नर्मदा करती है। और नर्मदा गुजरात की जीवन रेखा भी कहलाती है। और नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और कौन सी रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है? तो यह कर्क रेखा है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्त याद रखिएगा, ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, इससे आपको 8 राज्यों का याद आ जाएगा। याद कर लीजिएगा इसको दोस्तों। और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शहर कर्क रेखा पर ही स्थित है? तो याद रखिएगा झारखंड का रांची शहर है। और दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है, मानसीराम में। और पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है?
तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन 21% है। और प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो यह था स्पुतनिक 1। और एक भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। और भूकंप के आने का समय और उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से हो जाएगा। और एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो जो एक वाष्प इंजन होता है वह ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 के होल्ट वाइज H2O होता है। और शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? तो शुद्ध सोडियम धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है। और एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट है। और यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो हो जाएगा NO2 गैस प्राप्त होती है, NO2। और शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? तो शुद्ध सिलिकॉन का अर्धचालक के रूप में प्रयोग होता है। और कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 2 अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। एक तीसरा अपरूप याद रखिएगा, फ्लोरीन, जो C60, यह भी आपका कार्बन का ही अपरूप है। और कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? तो हो जाएगा पीला फास्फोरस। और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र 1 हो परंतु इनकी संरचना अलग हो उसको आइसोमर बोलते हैं, आइसोमर। और एथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? जब एथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया कराते हैं उसका नाम है एडिशन। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं और हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं। और परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम U9235 का प्रयोग करते हैं। और अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। और भारी जल का सूत्र D2O होता है। और पटकृमि क्या है? तो पटकृमि एक अंतःपरजीवी है, अंतःपरजीवी। और अकेसिया क्या है? तो एक शुष्क फरोही है, शुष्क फरोही। और न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है? तो कीवी हो जाएगा, कीवी। अगला प्रश्न है कि जीवित कोष की सभी क्रियाओं का कोष का कौन सा अंग नियमन करता है? तो यह करता है न्यूक्लियस, केंद्रिका। और पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है? तो यह हो जाएगा कोशाभिति, नहीं पाई जाती है, कोशाभिति। और किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो हो जाएगा यूग्लिना में। और कौन सा जीव मृतोपरजीवी पोषण लेता है? तो ये म्यूकर लेता है, म्यूकर। और जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। और पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यह वृक्क करता है, वृक्क, किडनी। और जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है? तो यह शकरकंदी दर्शाता है, शकरकंदी। और एनीमिया का क्या लक्षण है? तो एनीमिया हो जाएगा ढीली और सिकुड़ी त्वचा हो जाता है, खून की कमी जब हो जाएगा तो ढीली और सिकुड़ी त्वचा इसका लक्षण हो जाएगा एनीमिया का। और मलेरिया किससे प्राप्त होता है? किससे होता है? तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम जीवाणु से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से होता है मलेरिया। और मलेरिया के लिए वर्तमान में क्लोरोक्विन नामक दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये सिनकोना वृक्ष के छाल से भी मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है। और हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो हरे पौधे सूर्य की प्रकाश के जो ऊर्जा का प्रयोग करते हैं 2.2% ही करते हैं। और हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति लोहा से है। और मानव शरीर की तन कोशा में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है कि मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य राजवंश की राजधानी पटना थी। और कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका कार्य का पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और बुद्ध चरित का ग्रंथकार कौन है? तो बुद्ध चरित इस अश्वघोष इसके ग्रंथकार हैं। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है, अश्वघोष इसके ग्रंथकार हैं। और संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डफरिन की अध्यक्षता में, लॉर्ड डफरिन के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के समय में। और किसके समय में? ह्वेन सांग नालंदा के
भारतीय विश्वविद्यालय आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के समय में। और नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और भारत के किस बंदरगाह में सबसे अधिक यातायात होता है? तो यह मुंबई बंदरगाह में होता है। मुंबई बंदरगाह में सबसे ज़्यादा यातायात होता है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। और किस राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, तालाब द्वारा सिंचाई तमिलनाडु में होता है। त से तालाब, त से तमिलनाडु, याद रहेगा दोस्तों आप लोग को, आशा करते हैं। और भारत का कौन सा राज्य अधिकतम वनांचल वाला क्षेत्र है? तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन हम बताते हैं, याद रखिएगा। अधिकतम अगर वन वाला क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत जिसमें लगा दे तो याद रखिएगा मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशत जहाँ भी लगा दे, सिर्फ भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। और ऐसे पूछे अधिकतम वनांचल वाला क्षेत्र राज्य कौन हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। और किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो एथेंस यूनान में हुआ था, 776 BC में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद बंद कर दिया गया था इसको। फिर 1896 ईस्वी में आधुनिक काल में इसको पियरे डी कुर्बटीन की सहायता से इसको चालू किया गया। 4 वर्ष पर यह खेल होता है। और एक राष्ट्रीय दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त दल होना आवश्यक होता है? तो नेशनल पार्टी बनने के लिए 4 राज्यों में होना चाहिए। और झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। और राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, आर्टिकल 85 के तहत। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 76 में एक महान्यायवादी होते हैं। अभी वर्तमान में आर वेंकटरमनी है। अगला प्रश्न है कि संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था 1951 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में 24 तिलियाँ होती है, जो 24 तिलियाँ इसके विकास घूर्णन को दिखाता है। और चुंगी कर क्या है? तो चुंगी कर या नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया एक प्रकार का कर है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर पूछे कि राष्ट्रीयकरण, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसको किया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीकी के विकास पर प्राथमिकता दिया गया? तो हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो 1951 से लेकर 56 तक चला था। 51 से लेकर 56 तक चला था। और यह पंचवर्षीय योजना रूस देश से लिया गया है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किससे है? तो ग्रैंड स्लैम का शब्द का संबंध है टेनिस खेल से है, टेनिस खेल से है। और 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें विंबलडन जो होता है घास के मैदान पर होता है दोस्तों, घास के मैदान पर होता है, याद रखिएगा। और किस दिन राष्ट्र में चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यह बनी थी हेमा मालिनी। और संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। और भारतवर्ष में किनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थ की संख्या 4 है। और राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? तो हो जाएगा अकबर के दरबार में, भू राजस्व मंत्री थे। और भारतीय लोकलेखा में सदस्यों की संख्या, भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545। और संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति यानी बुलाते हैं। और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत की जाता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमति से। अगला प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलेंगे तो क्षारीय घोल प्राप्त होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसको अधातु बोलते हैं। और अधातु का उपयोग ज़्यादातर खाद उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कराती है? तो किसी उदासीन परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। अगर वहीं इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है तो उसको अवकरण बोलते हैं दोस्तों। और साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यह हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस।
अगला प्रश्न है कि यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकलता है तो उसको कठोर जल बोलते हैं। और परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो हो जाएगा परागाशय में यह उत्पन्न होते हैं। और कौन सा पौधा दूसरे पेड़ों की शाखाओं पर उगता है? तो यह आर्किड हो जाएगा। और मेडागास्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है? तो हो जाएगा लेमूर। और रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी पहुंचाता है, आरबीसी। और कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? तो यह हो जाएगा टीएसएच करता है, टीएसएच हार्मोन करता है। और प्रतिसाद खुराक में किसकी कमी के वजह से होता है? तो प्रतिसाद खुराक में जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और प्याज कोश में यानी प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों को भली भांति पढ़ने या समझने के लिए वेदांग की स्थापना की गई, रचना की गई। तो वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये भी बात याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम इसके स्थापनकर्ता थे और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विध्वंस कर दिया गया। और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सी विदेशी आक्रांता था? तो यह मोहम्मद गजनवी था, जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। और किस राजपुतानी रानी को अलाउद्दीन अपने अंतःपुर में लाना चाहता था? तो हो जाएगा पद्मावती को। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भूमिकर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिल गई? तो हो जाएगा 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी प्राप्त हो गई। और झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ जुड़ी हुई है? तो हो जाएगा उड़ीसा के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थल। तो भारत का सबसे गर्म स्थल जो है श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर। और बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? तो बिहार के पूर्वी भाग में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज वगैरह में पटसन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और झारखंड में मिलने वाली अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रूबी माइका के नाम से जानते हैं, रूबी माइका के नाम से जाना जाता है। और भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के। और भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो हो जाएगा 2 को, यानी 1 और 2 को मिलाकर NH1 और NH2 को मिलाकर दोनों को मिलाने पर उसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। और ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अगर प्राचीन में पूछे तो अशोक नहीं बनवाया था। अगर आधुनिक काल में बोले इसका मरम्मत कौन कराया? तो ऑकलैंड के द्वारा करवाया गया था। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, बृहदगंगा गोदावरी को कहते हैं, बृहदगंगा गोदावरी को कहा जाता है। और भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थनीति को और भी प्रतियोगी और प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से सामर्थ्य देने हेतु गठनात्मक समायोजन ऋण कहाँ पाया जाता है? तो यह विश्व बैंक में। और विश्व बैंक का स्थापना 1945 में IMF और विश्व बैंक का स्थापना दोनों का एक ही साल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में क्या एक समस्या है? तो मुद्रा रहित उपभोग एक समस्या है। और आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में ले लेता है उसे अग्रगामी कर बोलते हैं। और आबकारी जो शुल्क होता है वह पन्ने का उत्पादन होता है, पन्ने का उत्पादन। और IDBI भारत का औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। और दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को किस अवधि में स्थापित किया गया? तो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया जो स्नायु को एक उद्दीपन के कारण होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया का पीत का पक्वाशय में गिरना ही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है दोस्तों। और प्रतिवर्ती क्रिया का सर्वप्रथम पता जो था ना, मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था, मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था।
और प्रतिवर्ती क्रिया का अगर पूछे कि नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है तो मेरुरज्जु में होता है। और कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है, तो एक पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा भाप देता है। और लेजर किरण पुंज के प्रधान लक्षण क्या है, तो उच्च तीव्र संकीर्ण किरण पुंज होता है। और चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता है, तो हो जाएगा स्तब्ध स्थिर आवेश होता है। और एक एकल स्तर घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आयास के अनुप्रयोग की दिशा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। और एक विद्युत तापक की कुंडलिनी किससे बनी होती है, तो यह होती है नाइक्रोम की बनी होती है। और एक प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा 4 गुना वर्धित हो जाता है, तो उसमें जो ऊष्मा होगा वह 16 गुना बढ़ जाएगा। और परिस्थितित्र में ताप अस्थायी का क्या कार्य है, तो ताप कर्म को नियंत्रण करना ही परिस्थितित्र का काम है। अगला बात में कौन सा रासायनिक अपक्षयन प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो यह हो जाएगा चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित जल योजन करेगा। और सोडा अम्ल अग्निशामक में किस किस के बीच अभिक्रिया होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच। और किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जाएगा संस्पर्श प्रक्रम में। और वल्कनीकरण क्या है, तो रबर को सल्फर के साथ यानी गंधक के साथ सख्त गर्म करने की विधि को वल्कनीकरण कहते हैं। और जब एसिटिलीन को बेयर अभिकर्मक से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है, यह किसके बनने के कारण होता है, तो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल के बनने के कारण होता है। और कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है, तो यह हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक। और जल न तो क्षारीय है और जल न तो अम्लीय और न ही क्षारीय है, इसका क्या कारण है, तो बराबर संख्या की हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो जाना हो सकता है इसी कारण। और पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा कैसे होते हैं, तो पेचिस जो होता है वह जीवाणु से होता है जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। और शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों को ज़्यादातर किस रोग से बीमार पड़ने का खतरा है, तो हो जाएगा अंकुश कृमि की बीमारी से। और हृदय रोगियों को सबसे ज़्यादा क्या नहीं लेना चाहिए, तो वासा नहीं लेना चाहिए, फैट। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ है यानी दरगाह, तो अजमेर शरीफ में है। और गुड़ी पर्व मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, तो गुड़ी पर्व या एसएससी जीडी का बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। और उगादी किन लोगों का नव वर्ष है, उगादी तो हो जाएगा दक्षिण भारत का। और लठमार होली या बरसाना में खेला जाता है। और ऊँटों की दौड़ कहाँ होती है, तो जैसलमेर पुष्कर मेला में होता है। और पहले पंथ के तीर्थंकर कौन है, जैन पंथ के तो ऋषभदेव है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। और मखली पुत्र गोसाल किनके समकालीन थे, तो मखली पुत्र गोसाल या महावीर के समकालीन थे। और अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। हीनयान व महायान संप्रदाय किस धर्म के हैं, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म के। और बेरी खुराक किसकी कमी की वजह से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। और आरएनए में क्या पाता है, क्या होता है, तो आरएनए में यूरेसिल होता है। और डीएनए की रचना द्विकुंडलकार होता है या द्विकुंडलित होता है। और मधुमेह यानी डायबिटीज रोग का नियंत्रण लैंगरहेंस द्वीपिका करता है, लैंगरहेंस द्वीपिका करता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 10⁻15 मीटर। और शक्ति की इकाई वाट है। और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का भस्मीकरण यानी ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है, तो ग्लूकोज का भस्मीकरण ऑक्सीडेशन से CO2 निकलता है। और कौन सा रंग सूर्य वर्णपट में नहीं है, तो हो जाएगा जामुनी बैगनी रंग। और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने शोध किया, तो न्यूटन ने किया था। और द्विनामी नामकरण पद्धति किसने प्रस्तावित किया, तो लिनियस के द्वारा किया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा। और व्हेल को किस में रखा गया है, तो स्तनधारी में रखा गया, स्तनपायी है। और PV बराबर के सूत्र किसने दर्शाया,
तो यह बॉयल ने दर्शाया था, बॉयल ने। और रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। और सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज एक डायसेकेराइड है। और कौन सा फल पकाने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है? तो हो जाएगा एथिलीन। और पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाएगा त्रिगुणित होती है। और प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों क्रोमोसोमों की संख्या अगुणित होती है। और जिराफ के उत्पत्ति एवं जैविक विकास किससे संबंधित है? तो हो जाएगा लैमार्क से संबंधित है। और मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि अंत। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की खोज विल्हेम रोन्टजन के द्वारा किया गया था। रेयॉन रेशा क्या है? तो रेयॉन रेशा एक प्रकार का सेलुलोज का प्रकार है। पुनर्निर्माण योग्य प्राकृतिक नैसर्गिक स्रोत क्या है? तो यह वन और जंगल हो जाएगा। और अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जब अम्ल और खनिज यानी अम्ल और भस्म, अम्ल और खनिज की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन क्रिया से संबंधित है। और भारत में सिंह किस जंगल में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। और एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा लोहा, आयरन की कमी के कारण। और ग्वाइटर खुराक में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन खुराक में आयोडीन की कमी हो जाएगा तो ग्वाइटर गलकंड रोग हो जाता है, थायराइड। और बिग बैंग का सिद्धांत क्या समझाता है? तो बिग बैंग का सिद्धांत या ब्रह्मांड का उद्गम हुआ या बिग बैंग सिद्धांत से पता चलता है। और बिग बैंग सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा बताया गया था, इस सिद्धांत को दिया गया था। और स्ट्रॉन्सबर्गर के द्वारा इसका विस्तृत व्याख्या किया गया था। जबकि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, हीगल के द्वारा बताया गया था, हीगल के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई थी? तो यह लीग ऑफ नेशन किया गया था, लीग ऑफ नेशन, वुड्रो विल्सन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और उस खगोल शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे। तो यह थे स्टीफन हॉकिंग। और चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मैच फिक्सिंग और शर्त लगाने से। और भारत की हरित क्रांति के मुख्य निर्माता का नाम, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता विलियम गॉड को माना जाता है, यानी हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। और विश्व स्तर पर पूछे कि हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को जो अमेरिका देश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवन काल क्या है? तो 1902 से लेकर 1979 ईस्वी तक। और किस देश ने सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया था? तो यह चीन के द्वारा शुरू किया गया था, प्रतियोगिता परीक्षा चीन के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समंक किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और कौन से राज्य भारत में दालों के उत्पादन को आधे के बराबर योगदान करते हैं? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता किसके पास है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है, IBRD। और लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। और भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो यह वित्त मंत्रालय जारी करता है। और टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल क्या कहलाता है? तो इसको लेक्लांसे सेल बोलते हैं, लेक्लांसे सेल। और किसी वस्तु की अविस्तारित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब किसके प्रयोग से मिल सकता है? तो साधारण दर्पण के प्रयोग से मिल सकता है। और किसी धातु में विद्युत कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है? तो किस धातु में? तो हो जाएगा चांदी, रजत में हो जाता है। और किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भार बोलते हैं। भार एक सदिश राशि होता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? तो यह उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। और यही उत्प्लावकता का नियम है, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। और परमाणु नाभिकीय विघटन कैसी प्रक्रिया है?
तो परमाणु नाभिकीय विघटन में इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं तथा ऊर्जा निकलती है। और न्यूटन के तीसरा गति का नियम प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर व प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। जैसे में आपका नाव पर जो मनुष्य अगर उतरता है तो पीछे की तरफ नाव का जाना, रॉकेट, बंदूक से गोली निकलता है, ऐसा भी तीसरे नियम पर ही काम करता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने पर प्रकाश का विकिरण करता है उसको इनकैंडिसेंट कहते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी व 1 लीटर बर्फ का वजन अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि बर्फ का वजन पानी के वजन से कम होता है। और नहाने व कपड़े धोने के साबुन क्या होते हैं? तो यह उच्च वसा वाले अम्लों का सोडियम तथा पोटेशियम का लवण होते हैं। और कौन सा ऑक्साइड जल में अम्लीय विलयन देगा? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगला प्रश्न है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और आरबीसी किसमें बनते हैं? तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। और 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। जीवन काल इसका 20 से 120 दिन। और कौन प्रजाति रोडेंट होता है? तो चूहा रोडेंट प्रजाति का। और मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें क्या धुंधली दिखाई देती है? तो यह हो जाएगा दूर की वस्तु। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, जैसे निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। देखिए दोस्तों, निकट में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। और दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता है। तो मायोपिया को निकट को अवतल लेंस से दूर करेंगे चश्मा पहनकर, जबकि दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर दूर किया जाता है। और भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया उदर में शुरू होती है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो हो जाएगा पेप्सिन। और शकरकंद क्या है? तो मूल या जड़ है। और कौन सा बीज डाइकोटाइलेडान है? डाइकोटाइलेडान जो होता है तो यह हो जाएगा मटर। और मटर का जो पौधा होता है यह शाक होता है। और किसी कोष में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? तो किसी भी कोष में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा उत्पादन करना होता है। और रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो यह मायोग्लोबिन करता है। और कौन सी पक्षी परिमृत होती है? तो डोडो पक्षी। और इटली की मुद्रा लीरा हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र हो। अगला प्रश्न है कि बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है? तो यह कछारी मिट्टी हो जाएगा। कछारी मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। और किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ? तो यह हुआ था जमशेदपुर में। और भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह जगह पाटलिपुत्र में थी। और भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद गजनवी के द्वारा नष्ट किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। जबकि यहाँ से पूछा है मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर के द्वारा किया गया था। लोधी वंश इब्राहिम लोधी को मारकर इसकी स्थापना हुई थी। और जबकि दोस्तों आपसे इससे पहले गुलाम वंश बोले हैं, तो गुलाम वंश को मामलुक वंश, दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में है। और अशोक किनके पुत्र थे? तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। और इनका संबंध मौर्य वंश से था, मौर्य वंश से। और विख्यात लेखक प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। और सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था?
तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। और रिचर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? तो हो जाएगा सोवियत संघ रूस के द्वारा भेजा गया था। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। और ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस माध्यम में होती है, सबसे कम गैस माध्यम में। और कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या हीरा हो जाएगा, एक तत्व से निर्मित है। और कौन सबसे लचकदार होता है? तो रबर हो जाएगा। और रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? यानी परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है, राइट। WR ब्रदर्स के द्वारा इसका खोज किया गया था। और जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? तो निकेल मिलाकर किया जाता है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला होता है। और दिन के समय वृक्ष कौन से गैस का उत्सर्जन करता है? तो ऑक्सीजन करता है। और कौन प्रोटीन का समृद्धतम स्रोत है? तो हो जाएगा सोयाबीन। और तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो गर्म होने पर अधिक फैलता है, इसी कारण। और सूर्य मूल रूप से किससे बना है? तो हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन से बना है। और बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड के उद्भव का। और कौन सा रंग सूर्य के वर्ण क्रम में नहीं होता है? तो सूर्य के वर्ण क्रम में औरक्त रंग नहीं होता है। और कौन सी गैस पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाती है? तो यह ओजोन गैस बचाती है, ओजोन परत बचाती है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला बात है कि बोफोर्स मामला किससे संबंधित है? तो बोफोर्स मामला भारतीय सेना से संबंधित है। गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर पटना में है। और बिहार राज्य 1912 इसमें बना। और तुलसीदास ने उत्तर रामचरितमानस पुस्तक लिखी है, रामायण नहीं, उत्तर रामचरितमानस। और रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है रामायण। और सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? तो यह इराक में करता था। और बाल्को में क्या बनता है? तो बाल्को एल्युमिनियम बनता है। और बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह बिहार में हुआ था। और अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? तो अलेक्जेंडर एथेंस यूनान का, ग्रीस का राजा था। और रणजी ट्रॉफी पुरस्कार खेल में दिया जाता है, किस खेल में? तो यह क्रिकेट में दिया जाता है। और मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? तो मगध यह बिहार का प्राचीन नाम है। और भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। और सोडियम कार्बोनेट किसका, सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, वाशिंग सोडा का। और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन वाष्प प्रक्रिया के द्वारा होता है। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन वाष्प प्रक्रिया के द्वारा होता है। कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है? तो हो जाएगा बॉयलर में होता है, बॉयलर में। और कपूर जो होता है खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाते हैं? तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के कारण। जब किसी पेंडुलम का लटकन अपने चाल की माध्य स्थिति न्यूनतम विस्थापन में चलता है, तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो सभी गतिज ऊर्जा होगी। और कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होगा? तो हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। और हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया गया है? तो हाइड्रोजन बम को यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से बनाया गया है। और उच्च तापक्रम को नापने का यंत्र हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर से सूर्य इत्यादि का ताप मापा जाता है। और किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य हो जाए बैगनी रंग का होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है।
और सेल्सियस स्केल द्वारा क्या नापा जाता है? तो तापक्रम नापा जाता है। लेड पेंसिल में लेड क्या है? तो लेड एक ग्रेफाइट है। और क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्या है? तो दोनों समस्थानिक है। परमाणु संख्या समान होगा लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा, वहीं समस्थानिक कहलाता है दोस्तों। और साधारण तराजू समानता के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साधारण तराजू समानता के बलों के आघूर्णों पर आधारित है। और स्मॉल जी का अधिकतम मान पोल यानी ध्रुव पर होता है। और सभी तरह के इस्पात में क्या होता है? तो सभी तरह का इस्पात जो होता है वह उसमें कार्बन और लोहा होता है। और इथिलीन क्या है? तो इथिलीन एक एल्कीन है। और साबुन क्या होता है? तो सोडियम एवं पोटेशियम लवणों का उच्च वासा अम्ल होता है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है क्या है? तो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या है। और पैराफिन मोम ठोस होने पर संकुचित हो जाता है तो गलनांक क्या होगा? तो जाएगा दाब के साथ बढ़ेगा। और साधारणतः किसी गैस को द्रवित होने में क्या सहायक है? तो कम तापक्रम और अधिक दाब। और हाइड्रोजन के आइसोटोप में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जोड़ कितना होता है? तो 3 होता है। और दिया की बाती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है? तो हो जाएगा केशिका क्रिया यानी केशिकत्व क्रिया, कैपिलरी क्रिया के कारण। और लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से होता है। और जमशेदजी टाटा क्या थे? तो एक पारसी थे। और सिंदरी कारखाना जो है यह झारखंड में है। और अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है 1961 ईस्वी से। और योजना आयोग किस क्षेत्र में काम करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जगह पर अब नीति आयोग को लागू कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ सक्रिय है? तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या जम्मू एवं कश्मीर में है, JNK में। और कावेरी जल विवाद किन प्रांतों का मामला है? तक तमिलनाडु और कर्नाटक का। और ओरांव क्या है? तो ओरांव एक आदिवासी जाति का नाम है, ओरांव। और किसको पागल राजा कहा जाता था? तो पागल या सनकी राजा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। और इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? तो पाकिस्तान की। और बौद्ध धर्म को किस कुषाण शासक ने प्रोत्साहन दिया? तो यह कनिष्क ने दिया था। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और कौन सा पौधा कीट खाता है? तो हो जाएगा पीचर प्लांट। और कौन अनुवांशिक पदार्थ है? तो हो जाएगा DNA। और डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू ज्वर एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो हो जाएगा मुख्य गुहा से शुरू होती है। और प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और कौन सा बीज पत्री है? एक बीज पत्री बताना है। कौन सा बीज एक पत्री है? तो मकई हो जाएगा। और कौन सी कीट मानव के लिए उपयोगी होता है? तो मधुमक्खी। और पक्षियों का बाह्य कंकाल किससे बनता है? तो यह हो जाएगा पंख से। और बिजली की उच्च क्षमता वाली लाइन पर बैठा पक्षी को क्या होगा? तो अप्रभावित होगा। और बीटा किरणें कैसी होती है? तो हो जाएगा रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा निसर्जित इलेक्ट्रॉन बीटा किरणें होती है। और रेडियोधर्मिता घटनाक्रम की खोज हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया था। और भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और सौर वर्णपट में कौन सा वर्ण नहीं होता है? तो हो जाएगा पराबैंगनी रंग नहीं होता है। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का खोज। अगला प्रश्न है कि फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले 2 तत्व ATP और एक क्या होता है? तो 2 तत्व होता है, एक क्लोरोफिल A होता है और एक ATP होता है। और जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? तो ATP में होती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और हवा का सबसे अधिक दबाव कब होता है? तो जब हवा ठंडी और शुष्क होगा तब। और अनुदैर्ध्य तनाव किस में संभव होता है? तो अनुदैर्ध्य तनाव सिर्फ ठोस में संभव होता है। और टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? तो टैकोमीटर से घूमने की गति को मापा जाता है। और दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है? तो गैस के बाहर की रैखिक दिशा में। और जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से
गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ नहीं मिलता है? तो पानी से कांच में नहीं मिलता है। और ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तो जब तापमान में वृद्धि होती है तब। और प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में क्या समानता है? तो दोनों व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, लेकिन ध्रुवन दोनों नहीं करते हैं। और प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ होता है? तो प्रकाश की किरणों के साथ गामा किरणें, प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ है? तो गामा किरण के साथ। और हमारी आँखें कौन सी प्रकाश के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो पीला हरा प्रकाश के लिए। और धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ क्षैतिज घटक न हो तो उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? तो हीलियम न्यूक्लियस के जैसा होता है। और वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें से रेडिएंट हीट गुजर सके? तो उसको डायाथर्मेनस कहते हैं। और यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग करते हैं? तो लोहा का प्रयोग करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई कूलम्ब है। और कौन सी भौतिक मात्रा की शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है? तो यह स्ट्रेन को नहीं किया गया है। और कार्य की बीमा घात को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो mL² T² के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और तापमान मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यह थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। और स्वतंत्रतापूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा क्या होगी? तो कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी। और जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है, तो जब हरा और लाल को मिलाया जाता है तो पीला रंग का निर्माण होता है। और कैथोड रे नली किसका अंग है? तो एक टेलीविजन सेट का। और सैनिक संकार्य में रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए। और न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य भारी जल करता है। और प्रकाश तरंग जो कि माध्यम के साथ नहीं बदलती है के विशिष्ट गुण क्या कहलाते हैं? तो इसको आवृत्ति बोलते हैं। और कौन सा एंजाइम दूध पर क्रिया करता है? तो ये हो जाएगा रेनिन। और मरुस्थल में मिलती मृग तृष्णा का कारण क्या है? यानी मृग तृष्णा के बनने के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन सुरक्षा देता है? तो ओजोन देता है, सूत्र O3 होता है। और दो अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है? तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सहभाजन के द्वारा बनता है। और गैसें आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होती है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसी कारण। और किसमें मात्र ऋणात्मक ऑक्सीजन दशा होती है? तो फ्लोरीन में होती है। और किसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है? तो हाइड्रोजन के। और किस यौगिक को प्रशीतन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो CCl2F2 में। और डेनियल कोशिका में जब जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड जोड़ी जाती है तो विद्युत किस तरह बहती है? तो Cu से Zn कोशिका के बाहर। और फोटोग्राफिक प्लेट को सामान्यतः किसकी पतली फिल्म से लेपित किया जाता है? तो AgBr। और मैग्नीशियम पौधे में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो क्लोरोफिल में। और कौन यौगिक एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर दर्पण देता है? तो बेंजल्डिहाइड देता है, बेंजल्डिहाइड। और कैटिनेशन की महत्तम योग्यता कौन दर्शाता है? तो कैटिनेशन की महत्तम योग्यता कार्बन के द्वारा दर्शाया जाता है। और किस वर्ष भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो यह किया गया था 1991 ईस्वी में। और भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो है ना, यह किस पर आधारित है? तो यह न्यूनतम कोष प्रणाली के दर पर आधारित है। और भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो यह अवतल लेंस से बनते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो मिला था 1786 के एक्ट के तहत। और किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। और किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो दादा भाई
नौरोजी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, तो हो जाएगा विनोबा भावे ने शुरू किया था। और किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और दांडी यात्रा शुरू की गई थी 1930 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। और महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से वापस लौटे, तो लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 1931 में। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और असहयोग आंदोलन 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। और गद्दी लोग कहाँ का निवासी हैं, गद्दी तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। और मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी या सहायक नदी है। और किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कानपुर। और कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी। और सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है, तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। और भारत में सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर कौन सा है, तो हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। और रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, तो यह गंडक से निकलती है। और भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो हो जाएगा महानदी पर। और किस राज्य में जाड़ों में के मौसम में बारिश होती है, तो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। और दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। और कोरबा कोयला क्षेत्र यह छत्तीसगढ़ में है। और भारत में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर की दूरी, कहीं आपको 35 किलोमीटर मिलेगा की दूरी बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय में। और पारादीप कहाँ स्थित है, तो पारादीप उड़ीसा में है। और सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर खींचा जाता है, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो 89 तारामंडल हैं। और शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग समय लेता है 29.5 वर्ष का। और भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल देता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। और प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। और किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, तो किया था सिताब राय को। और पट अंचल कहाँ अवस्थित है, तो पट अंचल झारखंड में अवस्थित था। और बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना, तो ये बना था 45.85% लेकर, यानी लगभग 46%। और बिहार का सबसे बड़ा जिला गया है। और बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण हो जाएगा। और झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ। और ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 ईस्वी में मिला। और किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है, तो हो जाएगा बोध गया में। और बिहार में तेल शोधक कारखाना हो जाएगा बरौनी में है। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो पलामू बॉक्साइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। और बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे।
और बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो यह 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। और 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया? तो हो जाएगा बम्बई अधिवेशन में, 8 अगस्त 1942। और भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो हो जाएगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए कितने समय में प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो 1 महीने के अंदर। और मंत्रिपरिषद क्या है? तो कैबिनेट से बड़ा एक निकाय है। और राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कितने वर्षों तक हो सकता है? तो होने के लिए वो 5 वर्ष तक हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को। और भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त होता है? तो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो बीटा कण से। और टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के बमवर्षण के कारण। और आकाशगंगा क्या है? तो एक प्रकार का गैलेक्सी है। और विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर होता है। और किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो जाएगा काला। और पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है हो जाएगा कॉपर। और ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? तो हो जाएगा अर्धचालक का। और भूकंप किस पैमाने से मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से। और किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो हो जाएगा जनरेटर का। और ओजोन की परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो परावैंगनिक किरण से करती है। और कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हो जाएगा मंगल ग्रह। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या किस पर आधारित है? तो यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। और पदार्थ का घनत्व अधिकतम क्रिस्टल में होता है। और समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण होता है। और बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? तो सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण कोई कारक नहीं है। और किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो हो जाएगा बकरी के दूध में। और तंत्रिका आवेग का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। और पौधे का कौन सा जल उपलब्ध होता है? पौधे को कौन सा जल उपलब्ध होता है? तो हो जाएगा केशिका जल। और विकास का प्रारंभिक बल क्या है? तो हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और द्विधारी संख्या प्रणाली में कौन से अंक होते हैं? तो 0 और 1 होते हैं। और फसलों के आवर्तन को क्यों जरूरी है? तो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। और पानी शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक क्यों है? तो क्योंकि एक अच्छा विलायक होता है, इसी कारण। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुक्त कंपन कहते हैं। और भारत में मीथेन से बड़ा एक स्रोत क्या है? तो हो जाएगा धान का खेत। और यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो उसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थापन करती है? तो यह हो जाएगा नीला रंग की ओर। और कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की ओर?
और कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है? तो हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। और डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर। और गामा रे मूलतः क्या होता है? तो हो जाएगा फोटोन होता है। और सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर अभिक्रियाएं होता है। और समतापीय मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त क्या है? तो हो जाएगा फ्रेऑन्स हो जाएगा।